हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है सीजी कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बातें करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लास में इंटरनेट की टॉपिक पर। आज हम इंटरनेट के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक आज इंटरनेट का स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ और बाकी है। पिछले क्लास में थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। वो हम देख लेते हैं, दो पेज का वो बाकी है। उसके बाद हम इंटरनेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, देर नहीं करते। हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण, उसके बाद हम इंटरनेट देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण, ठीक है। ये जैसे वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। चलिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है, ठीक है, लैन पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई, लैन। या जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा हमें पढ़ना है मैन, या जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। थर्ड हमें पढ़ना है यहाँ पर लैन, मैन, और फिर पढ़ेंगे वैन, जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं भाई, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर पढ़ेंगे चौथे नंबर पर, क्या है, पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर हम पढ़ेंगे कैन। क्या है, कैन, जिसे कहा जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण हम इस प्रकार से हम करते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो सबसे पहले लैन। लैन का फुल फॉर्म याद रखिए जरूर, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म याद रखेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म याद रखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और कैन का फुल फॉर्म याद रखिए, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। एरिया नेटवर्क तो सभी में रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसका L फॉर लैन, M फॉर मेट्रोपॉलिटन, W फॉर वाइड,
P4 पर्सनल और C4 कैंपस, ये आपको याद रखना है। चलिए तो एक एक करके बातें करते, पहले ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे लैन पर। क्या है? लैन। देखिए लैन की अगर हम बात करें तो ये छोटे स्थान पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, समझिएगा, ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जब सिस्टमों को हम कनेक्ट करते हैं, नेटवर्कों से सिस्टमों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में, तो उसको हम कह देते हैं लैन, ठीक है। छोटे भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब है एक ऑफिस हो सकता है, एक विद्यालय हो सकता है, एक कोई संस्था हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज कुछ भी हो सकता है, एक बिल्डिंग की, ठीक है, एक घर में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स रखते हैं और उसको वायर से जोड़ते हैं, ठीक है, विभिन्न वायर, जैसे हम पढ़े हैं केबल्स वगैरह पढ़ चुके हैं, कोएक्सियल केबल हम देखें, ठीक है, हमने ट्विस्टेड पेयर देखें, फाइबर ऑप्टिक्स देखें, ठीक है। तो देखिए जब हम केबलों से कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ते हैं किस प्रकार से, ये एक छोटे क्षेत्र में जोड़ते हैं। जैसे एक ऑफिस होगा, कोई घर होगा, कोई बिल्डिंग होगी, ठीक है, कोई संस्था होगा, कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई विद्यालय, कोई महाविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय, ठीक है। जब यहाँ पर हम जो है सिस्टमों को जोड़ते हैं वायर से, केबल से, तब उनसे क्या कहते हैं, लैन कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये लगभग 1 से 10, ठीक है, किलोमीटर के आसपास आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कहा, इसका तो फुल फॉर्म आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ मैं लिख दिया हूँ, बार बार इसी को ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखिए कि एक निश्चित क्षेत्र में, चलिए मैं इसका सबसे पहले मैं आपको इस लैन का पिक्चराइजेशन करा देता हूँ, ये किस प्रकार से क्या होता है, ये जुड़ा रहता है सॉरी। चलिए ये लैन है, ठीक है, देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। लैन जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, लैन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये लैन अगर ये कोई बिल्डिंग है मान के चलिए, ठीक है, कोई एरिया है, ठीक, कोई भी छोटा सा भौगोलिक एरिया है, ठीक है, तो उस भौगोलिक एरिया से क्या करता है, कंप्यूटर जुड़ा रहता है। तो एक छोटे, हम लिख सकते हैं एक छोटे भौगोलिक, एक छोटे भौगोलिक एरिया या भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है, क्या करना है, कंप्यूटर का जो जाल है, क्षेत्रों में कंप्यूटर का जाल क्या कहलाता है, कंप्यूटर का जाल लैन कहलाता है, समझिएगा, कहलाता है, ठीक है। अब वो छोटे से क्षेत्र क्या हो सकते हैं, जैसे आपके विद्यालय, महाविद्यालय, ऑफिस, फैक्ट्री, कोई संस्था, कोई बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र,
आसपास के क्षेत्र क्या कहते हैं, लैन से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, लैन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और आसपास के क्षेत्र लगभग ये 1 से 10 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर, ठीक है, लगभग कितना, 1 से 10 किलोमीटर के मध्य क्या होते हैं, ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर इस लैंड में अगर टोपोलॉजी की बात करें, टोपोलॉजी, तो कौन से टोपोलॉजी यूज करते हैं भाई, टोपोलॉजी यूज करते हैं हम, क्या है, बस टोपोलॉजी। कौन से यूज करते हैं, हम पढ़े हैं, बस टोपोलॉजी, याद रखेंगे। कौन सा टोपोलॉजी यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी। ठीक है, और केबल हम किस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है, इसमें कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। इसमें क्या है, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे कि ईथरनेट, याद रखिए क्या है, ईथरनेट। ईथरनेट जो है, ईथरनेट, ठीक है, लैन टेक्निक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, ईथरनेट एक प्रकार का लैन टेक्निक है। ईथरनेट एक प्रकार का क्या है, लैन टेक्निक है, लैन तकनीक है। इसको मैं अपना वीडियो हटा देता हूं, आप देख सकते हैं। ईथरनेट एक क्या है, लैन टेक्निक है, जिसकी सहायता से हम वायर को इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। ईथरनेट के बारे में आप याद रखेंगे कि इसकी जो है, ईथरनेट की जो स्थापना है, ठीक है, ईथरनेट कहने का मतलब, ईथरनेट को क्या किया था, ठीक है, विकास किया था किसके द्वारा, बॉब मैटकॉफ द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा भाई, बॉब मैटकॉफ। ईथरनेट को याद रखेंगे, बॉब मैटकॉफ। ठीक है, कब, 1973, ये भी है ना, बॉब मैटकॉफ, ठीक है, 1973 में बॉब मैटकॉफ द्वारा विकास किया गया था। किसके द्वारा, किसका भाई, ईथरनेट का। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग की जाने वाली सबसे एक बेहतरीन प्रोटोकॉल में जो आते हैं वो है ईथरनेट। ठीक है, कौन है भाई, वो है ईथरनेट, याद रखेंगे। चलिए, ईथरनेट केबल लैन टेक्निक के लिए क्या किया जाता है, यूज करते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे इनके बारे में। मैंने क्या कहा भाई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यह एक छोटे से क्षेत्र, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर का जाल क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। ठीक है, एक जैसे एक विद्यालय, महाविद्यालय, ऑफिस, फैक्ट्री, ठीक है, एक संस्था, एक बिल्डिंग, ठीक है, इनके आसपास के जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर उनसे कंप्यूटर जुड़ा है, उससे सिस्टम जुड़ा है, तो वो क्या कहलाते हैं, लैन कहलाते हैं। लैन का रेंज लगभग 1 से 10 किलोमीटर तक ये फैला होता है। ठीक है, लगभग कितना, 1 से 10 किलोमीटर तक ये फैला होता है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, इसमें बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ 5 प्रकार के, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी, ठीक है, ये सारे टोपोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और टोपोलॉजी का मतलब है कि वह तकनीक, वह तरीका जिससे हम कंप्यूटर को ऐड करते हैं।
ठीक है, हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं, क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल दोनों में अंतर समझते हैं ना। टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, इंटरनेट, नेटवर्क, सभी में चीज़ों को समझिए। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ। चलिए, इसमें केबल क्या यूज़ की जाती है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मैं पढ़ाया हूँ पिछले क्लास में। ठीक है, और इथरनेट एक प्रकार का ऐसा टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, लैन टेक्निक है। ठीक है, और बॉब मैटकॉफ ने इसको 1973 में इसका विकास किया था। तो ये है लैन, जहाँ पर एक कोई एरिया है, उस एरिया से यदि हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, लैन कनेक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, हम चलते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं मैन। क्या है दूसरे नंबर पर, मैन। लैन के बाद दूसरा नंबर आएगा किसका भाई, मैन का। और मैन का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो, ये किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का जाल है। यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में क्या है, कंप्यूटर का जाल है, कंप्यूटर नेटवर्क का जाल है, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है भाई, जाल है। तो ये लगभग कितनी, 100 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलता है, लगभग 100 किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्र, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 100 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो इस 100 किलोमीटर के अंतर्गत अगर आपको देखने को मिल रहे हैं चीज़ें, तो वो क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। वैन वैन मैन, मैन नहीं दिख रहा है भाई। ये मैन, ये आप देख पाएंगे। चलिए, ये मैन है, और आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा हो भाई कि मैन है। और यहाँ से ये कोई एरिया है, बड़ा एरिया है। ठीक है, उस बड़े एरिया से क्या क्या किया गया है कि, ठीक है, स्कूल को भी ऐड किया गया है, हॉस्पिटल को भी ऐड किया गया है, फैक्ट्री को भी ऐड किया, कॉलेज को किया गया है। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, इस एरिया तक, और इसको हम कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर कहने का मतलब एक सिटी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक सिटी के अंदर, चलिए, यह सिटी के अंदर, सिटी के अंदर, ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं को आपस में जोड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं, ठीक है, सार्वजनिक संस्थाओं को क्या करते हैं, नेटवर्क से जोड़ते हैं, आपस में नहीं भाई, नेटवर्क से जोड़ते हैं, नेटवर्क से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, क्या है, मैन कहलाता है। मैन आगे जाके लैन से जुड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है,
मैन का प्रयोग, ठीक है, छोटे क्षेत्रों को छोटे क्षेत्रों के लैन से जोड़ते हैं, लैन से जुड़ा रहता है। क्या होता है? जुड़ा रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई साहब ये है आपका क्या है, एक सिटी है, समझिए ये क्या है, एक शहर है, एक क्या है, एक बहुत जो है क्षेत्र है, एक क्या है, सिटी है, कोई शहर है, कोई सिटी है। इस सिटी पर अगर आप देखेंगे, ये सिटी के अंदर क्या लगी हुई है भाई, इस सिटी के अंदर क्या लगा हुआ है, आपका मैन लगा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और सिटी के अंदर अलग अलग आपके एरिया होंगे, ठीक है, ये सिटी है, ठीक है, पूरा सिटी है। कहीं पर आप देख पाएंगे, ये आप मान के चलिए कोई अम्बेडकर चौक है, ठीक है, ये शास्त्री बाजार है, ये गांधी चौक है, ये वीर नारायण सिंह चौक है, ठीक है, ये कुछ भी हम ऐसे रैंडमली नाम ले रहे हैं, ठीक है, बिलासा भाई के तीन चौक है, ठीक है, बड़े बड़े जो बोल सकते हैं, ठीक है, उनके हम नाम ले, प्रसिद्ध नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके अगर ये चौक है, अगर ये चौक है, ठीक है, इस प्रकार से चौक है कोई भी, समझेगा, चौक है, तो लैन क्या करेगा भाई, लैन क्या करेगा, सॉरी मैन क्या करेगा, क्योंकि इस एरिया में क्या है, ये छोटे छोटे एरिया में, ठीक है, इस एरिया में क्या काम कर रहे हैं भाई, इस एरिया में अपना लैन काम कर रहा है, ये आप जानते हैं। इस एरिया में क्या काम कर रहे हैं, लैन काम कर रहे हैं, ये लैन काम कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे एरिया में हम यही जानते हैं ना, यही जानते हैं ना, लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में ये क्या काम कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम पढ़े हैं लैन काम कर रहा है, ठीक है, सिटी में। अब मैन क्या होगा, एक बड़े सिटी के अंदर जुड़ा है, तो मैन क्या करेगा, मैन लाइनों से जुड़ा रहता है। मैन क्या करता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये लाइनों से जुड़ा रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से लाइनों से क्या करेगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब हम क्या पढ़ेंगे, वैन पढ़ेंगे, तो वैन पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, वैन पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो एक पूरा वर्ल्ड वाइड का होगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड का होगा। अब वो पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये कनेक्शन जो है, वैन जो है पूरे सिटी में मैन से कनेक्ट होगा, ठीक है, मैन जो है फिर उस एरिया के अंतर्गत लैन से कनेक्ट होगा। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो है वैन है वो किससे कनेक्ट होगा, फिर मैन से कनेक्ट होगा एक एक सिटी। अब ये दूसरा सिटी हो गया, एक और सिटी ले लीजिए, ठीक है, कोई दूसरा सिटी, ठीक है, कोई तीसरा सिटी होगा, कोई तीसरा सिटी हो सकता है, मैंने क्या कहा, अरे यार मैंने क्या कहा, कोई तीसरा सिटी हो सकता है, कोई तीसरा सिटी हो सकता है, कोई चौथा सिटी हो सकता है, ठीक है। तो सिटियों से सिटी कौन जोड़ेगा भाई, सिटियों से सिटी कौन जोड़ेगा, आपका वैन जोड़ेगा, क्योंकि वाइड एरिया है, क्योंकि क्या है, वाइड एरिया है, ठीक है। वैन से लैन, मैन जुड़ गया, मैन से लैन जुड़ गया, इस प्रकार से क्या करता है, इस प्रकार से जुड़ा रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, समझ पा रहे हैं मेरी बातें अच्छी तरीके से, तो बस ये समझ जाएंगे, ठीक है, चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लैन हो गए, मैन हो गए, अब थोड़ी बात कर लेते हैं वैन की। तीसरे नंबर पर हम चलेंगे और जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है क्या है, वैन, लैन, मैन और वैन। चलिए, वैन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, यह एक
विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटर का जाल है, कंप्यूटर नेटवर्क का जाल है, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है भाई, जाल है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब है भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या आ जाएंगे, आपके कई शहर आ जाएंगे, कई शहर इसमें शामिल होंगे, भौगोलिक क्षेत्र कई शहर शामिल होंगे। ठीक है, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पूरा यहीं पर लिख देता हूं, भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे भाई, कई शहर यहां पर आ जाएंगे, याद रखेंगे इसके अंतर्गत कई शहर आएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत महाद्वीप आ सकते हैं। ठीक है, महाद्वीप आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा वर्ल्ड आ सकता है, संपूर्ण विश्व कहने का मतलब है। ठीक है, संपूर्ण विश्व आ सकता है। ठीक है, तो कई शहर, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व को जब हम जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो जाल क्या कहलाता है, वैन कहलाता है, एक बहुत बड़ा क्या होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम जो यूज करते हैं, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स या फाइबर ऑप्टिक केबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था फाइबर ऑप्टिक केबल लंबी दूरी के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल प्रकाशी जो है केबल होता है, वो क्या करता है भाई। ठीक है, प्रकाशी तंतु क्या करता है, ये लाइट रे को संकेतों में बदलता है। इसमें संकेतों को बदलने के लिए क्या रहता है, फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, क्या किया जाता है, फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है, जो प्रकाशी किरणों को संकेतों में क्या करता है, चेंज करता है। इसके लिए कोई एम्पलीफायर या कोई रिपीटर राउटर की ज़रूरत नहीं होता। एम्पलीट्यूड में नहीं बोलना था, एम्पलीफायर बोला था, याद रखिए, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए एम्पलीट्यूड आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए तो एम्पलीफायर का यूज़ हम नहीं करते, एम्पलीफाइड करने के लिए नहीं करते, रिपीटर राउटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़े लेवल पर ये की जाती है। चलिए इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पाएंगे। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे, तो ये कैसा होगा, तो ये पूरे विश्व को ये जोड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, ये पूरे विश्व को जोड़ेगा। आई थिंक ये देख सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क यही है। चलिए चलिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है वाइड एरिया नेटवर्क का चित्र, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक बहुत बड़े लेवल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये और भी फिर वैन से, जैसे कि ये मैंने बताया, वाइड एरिया नेटवर्क पूरा सिटी को जोड़ेगा, और सिटी किससे जुड़ा रहेगा, मैन से जुड़ा होगा। सिटी में जो चौके चौराहे हैं, ठीक है, जो आसपास के क्षेत्र है, वो किससे जुड़ा रहेगा, वो लैन से जुड़ा गया, छोटा सा एरिया। ठीक है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखिए। चलिए
समझ गए? आगे चलते हैं। आगे है आपका पैन। आगे है आपका क्या है भाई? पैन। चलिए, तीसरे नंबर के बाद हम चलते हैं चौथे नंबर पर। मैं इसको यहां लिख देता हूं, पेन। पैन का तो फुल फॉर्म पता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और बताने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब पैन क्या करेगा भाई? पैन क्या करेगा? ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर ये कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? पैन कहलाता है। याद रखेंगे मैंने क्या कहा? किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र के भीतर क्या करना? कुछ दूरी कहने का मतलब है लगभग 10 मीटर से, ठीक है, 10 मीटर से आपके कितने? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, कुछ दूरी लगभग 10 से 100 मीटर तक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या है? पैन है। क्या है? पैन कहलाता है। ठीक है, 100 मीटर तक। देखिए 100 मीटर, एक पोल खंभा जो गड़ाया जाता है लगभग 100 मीटर के मध्य गड़ाया जाता है। तो आप देखिए एक पोल से दूसरे पोल तक जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 100 मीटर तक। तो अपने कोई संस्था है, कोई स्थान है, ठीक है, वहाँ के जो पर्सनल अपने यूज़ के लिए जो एरिया हम चुनते हैं, ठीक है, जो लगभग 100 मीटर आपकी, अगर एक बड़ा बिल्डिंग है तो 100 मीटर तो वहीं हो जाता है भाई। एक बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है तो वहीं लगभग क्या हो जाते हैं? 100 मीटर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, तो वहीं हो जाए। तो ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ आप देख सकते हैं एक सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक क्या रखा हुआ है भाई? सिस्टम रखा हुआ है, और इस सिस्टम के थ्रू आपकी क्या जो है मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ठीक है, नॉर्मल जो है आपके जो मोबाइल है, ठीक है, आपके जो मोबाइल है वो है, आपके प्रिंटर है वो जुड़े हुए हैं, माउस है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ माउस को नहीं सिस्टम को भी जोड़ते हैं भाई। ठीक है, वो, ठीक है, आपके किससे जुड़ी हुई है? आपके हेडफोन जुड़े हुए हैं, हेडफोन भी यहाँ पर जुड़े हुए। आपके जो है आपका लैपटॉप भी पीछे जो है लैपटॉप भी जुड़ा हुआ है, स्मार्टफोन भी जुड़ा है, स्मार्टफोन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सिस्टम से अगर हम पर्सनल का मतलब समझते हैं ना, पर्सनल अपने जो खुद के क्या है चीज़ें जुड़ी हुई है। पर्सनल का मतलब अपने खुद की यूज़ किए हुए चीज़ अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं।
चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वो किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, अधिकार क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो इसको हम कहते हैं पैन कहते हैं। याद रखिए, एक और नाम आता है इसको, अगर हम लिखें डब्लू पैन, क्या लिखे हम भाई, डब्लू पैन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डब्लू पेन को, और मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिखूं डब्लू पेन। तो डब्लू पेन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं वायरलेस, क्या बोलते हैं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, नेटवर्क। अब देखिए, ये सारे चीज़ें वायर है, ठीक है, ये वायर्ड है, ये जितने चीज़ें जुड़ी हुई है वो क्या है भाई, ये वायर्ड है, ये क्या है, ये वायर्ड है, वायर्ड है, मतलब कहने का मतलब है वायर से जुड़ा है। पैन, वी पैन क्या है, जब सिस्टम को हम किससे जोड़ते हैं, जब कंप्यूटर को, जब हम कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर्स को, ठीक है, बिना वायर के जोड़ते हैं, बिना किससे जोड़ते हैं, वायर के जोड़ते हैं, बिना वायर के जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, वायरलेस, बिना वायर के जोड़ते हैं मतलब भाई वायरलेस, नाम से स्पष्ट है ये, ठीक है, बिना वायर के जोड़ते हैं, तब उसे हम कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं डब्लू पैन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डब्लू पैन। जैसे आपके सिस्टम में आपने देखे होंगे, आप सिस्टम चलाते हैं, ठीक है, तो माउस का यूज़ करते होंगे, कीबोर्ड का यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो आज पहले क्या होता था कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो क्या होते थे, यूएसबी केबल से कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसमें कनेक्ट करते थे, ठीक है, आपके सिस्टम में, ठीक है। या अगर एक घर में है या फिर ऑफिस में है, तो सीपीयू के अंदर जो यूएसबी केबल है उसका यूज़ करते हैं, या फिर लैपटॉप के अंदर जो यूएसबी केबल उसका यूज़ करके हम वायर से जोड़कर हम क्या करते हैं, कीबोर्ड या माउस को चलाते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया है, वायरलेस आ गया है, कहने का मतलब वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना वायर के हम वाईफाई से, ब्लूटूथ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट करके उसको हम वर्क करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं भाई, डब्लू पैन या फिर वायरलेस, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वायरलेस कहीं से भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो समझिए मैंने क्या कहा पैन के बारे में, कि किसी व्यक्ति संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी तक लगभग 10 मीटर से 100 मीटर की रेंज तक कंप्यूटर को अगर हम जोड़ते हैं तो वो पैन कहलाता है। जब वायर से जोड़ते हैं तो पैन कहलाता है, लेकिन बिना वायर के जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, या जिसे डब्लू पैन कहलाता है। ये सिंपल सी बातें हैं, आप समझिए। क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, नेक्स्ट 4 के बाद हम चलेंगे 5वें नंबर पर। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए, एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम से जाना है मुझे, ठीक है, मैं भी इसको फिनिश कर ही देता हूँ। चलिए, हम पढ़ेंगे कैन। हाँ, कहाँ थे भाई, कैन। कैन या जिसे हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये आप जानते हैं, मैं लिखा चुका हूँ पहले से, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क कहने का मतलब है कि एक क्या है, किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस से जुड़ा किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी संस्था, ठीक है, आदि से जुड़ा, ठीक है, या आदि के कैंपस के अंदर, ठीक है, कैंपस के अंदर जुड़े कंप्यूटर का जाल, ठीक है, जुड़े कंप्यूटर का जाल क्या कहलाता है, कैन कहलाता है। कैन कहलाता है, ठीक है। इसका अगर रेंज देखा जाए, रेंज कहने का मतलब कितने, 1 से लेकर 5 किलोमीटर, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर से लेकर कितना, 5 किलोमीटर तक इसका क्या रहता है, रेंज रहता है, यहाँ तक ये जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं कैन, ठीक है। एक छोटे, ठीक है, कैंपस, कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका मतलब एक पूरे कैंपस के अंदर अगर किसी कंप्यूटर का, सिस्टम का अगर जाल है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ अगर मेरे पास आई थिंक अवेलेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा, इसका डायग्राम, आई थिंक कैन का डायग्राम नहीं था मेरे पास, ये है, मिल गया है। चलिए, अब वीडियो में हटा देता हूँ भाई यहाँ से, सॉरी। चलिए, देख पाएंगे, आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है। ये देखिए कैंपस नेटवर्क है, इस कैंपस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है क्या क्या चीज़ें में, सॉरी, यहाँ के हॉस्टल्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हॉस्टल, लाइब्रेरी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एकेडमी बिल्डिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, एडमिशन सेक्शन जुड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर जुड़ा हुआ है। तो मान के चलिए ये कोई जो है यूनिवर्सिटी है, कोई, ठीक है, क्या है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई क्या है, कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, ठीक है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, और उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उस कैंपस के अंदर अगर कंप्यूटरों का जाल बिछा हुआ है, कंप्यूटरों का जाल बिछा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे भाई, उसको कह देंगे वैन। क्या कह देंगे, वैन, ठीक है, सॉरी, कैन। क्या कर देंगे उसको, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस के अंदर ये रहना चाहिए, ठीक है, चीज़ें आपको
प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अच्छे से आप देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए एक्चुअली आज जाना है मुझे कहीं और, ठीक है, वो थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है, इसके लिए इसे मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ भाई, हम पढ़ेंगे बाद में। ये नंबर आई थिंक 4th है, किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। चलिए 3 पार्ट देखे थे आई थिंक, देख ही लेता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट देखिए, 4था पार्ट है, ठीक है, यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे भाई, इंटरनेट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं अच्छे से, ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये आपका पूरा फुल फॉर्म, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, किस प्रकार से कार्य करता है, कैसा आप देख पाएंगे। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर से मुलाकात होगी। हम बात करेंगे किस में, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का हम स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू।